दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आंगनबाड़ी भर्ती के लिए जो वैकेंसी निकली है उसका फॉर्म कैसे भरना है और कहां पर ले जाकर जमा करना है। क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये सवाल है कि फॉर्म को कैसे भरना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि फॉर्म को ऑनलाइन भरना है या ऑफलाइन। तो ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि फॉर्म को भरने के बाद जमा कहाँ करना इसको मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीजे राज टेक वर्ल्ड। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस फॉर्म को मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं शैक्षिक योग्यता क्या है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों व मिनी केंद्र की कार्यकर्त्रियों हेतु शैक्षिक योग्यता न्यूनतम हाई स्कूल उत्तीर्ण तथा सहायिकाओं हेतु शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा 5 उत्तीर्ण होगी। और यहाँ पर आयु सीमा आप देख सकते हैं कि आयु सीमा क्या है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं के लिए पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी। आंगनबाड़ी सहायिका से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर चयन है तो अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी। आयु के संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्त्रियों के लिए हाई स्कूल प्रमाण पत्र एवं सहायिकाओं के लिए कक्षा 5 जैसी भी स्थिति हो का स्कूल से जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो फ्रेंड्स, इस फॉर्म को मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ फॉर्म को फिलअप कैसे करना है, किस तरीके से भरना है। तो फ्रेंड्स, इस फॉर्म को आप यहाँ पर एक फ़ोटो चिपका देंगे या और उसके बाद यहाँ पर हस्ताक्षर कर देंगे। फिर आपको यहाँ बाल विकास परियोजना, आपको यहाँ पर अपने ब्लॉक का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर अपना जिला लिख देना है। उसके बाद आपको किस पद के लिए आप ये फॉर्म भर रही हैं उसको यहाँ पर लिख देंगी। अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के लिए भर रही हैं तो यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री लिख देंगी, या अगर मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के लिए भर रही हैं तो यहाँ मिनी आंगनबाड़ी लिख देंगी। अगर सहायिका के लिए भर रही हैं तो सहायिका लिख देंगी। उसके बाद खाली है, यहाँ पर आपको लिख देना है किस केंद्र के लिए आप भर रहे हैं, यहाँ पर लिख देना है। उस केंद्र का नाम लिख देना है आपको यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पर ग्राम सभा यानी कि अपने ग्राम का नाम लिख देना है, यहाँ पर वार्ड नंबर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आवेदिका का नाम, जिस महिला का आप आवेदन करना चाहते हैं उसका यहाँ पर नाम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप विवाहित या अविवाहित जो भी है यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको पति का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर पिता का नाम लिख देना है। फिर यहाँ चौथे नंबर पे आपको माता का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देना है। फिर आपको यहाँ पर जाति लिख देनी है। जाति लिख देने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आप अगर विधवा या तलाकशुदा हैं तो यहाँ पर आपका, अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ पर विकलांगता का प्रमाण पत्र आपको लिखना होगा, कितना % आप विकलांगता है। उसके बाद क्रमांक लिख देना है, विकलांगता का सर्टिफिकेट का नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद दिनांक लिख देना है यहाँ पे, किस तरीके को आपका विकलांगता का सर्टिफिकेट बना है, यहाँ पर नाम लिख देना है। जारीकर्ता का पदनाम क्या है, यानी कि किस अधिकारी ने जारी किया है आपका विकलांगता का प्रमाण पत्र, यहाँ पर लिख देना उनका नाम। उसके बाद नीचे आ जाना है। आपको यदि आवेदिका सहायिका के पद पर कार्यरत हैं तो उसका विवरण यहाँ पर लिख देना है। केंद्र का नाम, ग्राम सभा या वार्ड का नाम यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद नियुक्ति आदेश की छायाप्रति संलग्न करनी है यहाँ पे। अगर सहायिका के पद पर पहले से अगर आप हैं तो यहाँ पर लिखना है को अस्थाई पता या मकान नंबर लिख देना है। ग्राम मोहल्ले का नाम लिख देना है, पोस्ट लिख देना है, जनपद लिख देना है। उसके बाद ये ज़रूरी चीज़ आपको निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आपको तीनों ये लगेगा। ये आपको पहले से बनवा लेना है। उसके बाद इन दोनों में आपको जारीकर्ता का पदनाम लिख देना है। उसके बाद उसका क्रमांक नंबर यहाँ लिख देना है और किस डेट को इशू हुआ यहाँ पर उसका डेट डाल देना है। उसके बाद आय प्रमाण पत्र में आपको यहाँ पर क्रमांक लिख देना है, दिनांक डाल देना है, वार्षिक आय लिख देना है। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान है आपका
जो वार्षिक आय होना चाहिए वो 46,000 से कम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जन्मतिथि लिख देना है। उसके बाद जन्मतिथि को आप यहाँ शब्दों में लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिनांक 1 जनवरी 2021 को आवेदिका की आयु वर्ष यानी कि 1 जनवरी 2021 को कितना वर्ष, कितना माह, कितना दिन हुआ यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको शैक्षिक योग्यता का विवरण देना है। अगर आपके पास कक्षा 5 का मार्कशीट है तो यहाँ पर विद्यालय का नाम लिख देना है, बोर्ड का नाम लिख देना है, उत्तीर्ण वर्ष लिख देना है, किस वर्ष में आपने पास किया है। उसके बाद पूर्णांक लिख देना है, प्राप्तांक लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ग्रेड लिख देना है और प्राप्तांक या प्रतिशत में आपको यहाँ लिख देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कक्षा 5 की मार्कशीट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग इंटर का अगर आपके पास है तो इंटर या हाई स्कूल का लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के लिए आवेदन करना है तो कम से कम आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको संलग्नकों का विवरण देना है, यहाँ पर कि कौन कौन सा प्रूफ आप लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसके साथ आपको जितने भी आपके पास प्रूफ हैं सबको ले जाके सबका फ़ोटो कॉपी करा के आपको एक साथ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं आवेदन पत्र के समस्त कॉलम भरे होने चाहिए तथा उल्लिखित सभी संलग्नक आवेदिका द्वारा स्वतः प्रमाणित कर संलग्न किया जाए। आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर न होने अथवा अधूरा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर ऐसा आवेदन सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा। प्राप्तकर्ता प्राधिकारी द्वारा आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियों के मिलान के पश्चात आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा तथा उसकी प्राप्ति रसीद आवेदिका को प्राप्त कराई जाएगी। प्राप्ति रसीद की मूल प्रति आवेदिका द्वारा सुरक्षित रखी जाएगी तथा भविष्य में किए जाने वाले पत्र व्यवहार में उसका उल्लेख किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, फॉर्म को आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक से भर के जमा करें, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आप गलती कर देंगे तो हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर नोट दिया गया है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं लास्ट में कि ये फॉर्म को आप जमा कहाँ करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस फॉर्म को आप लोग भरने के बाद अपने ब्लॉक स्तर पे जाके जमा कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्म अभी तक ऑनलाइन नहीं हो रहा है। इस फॉर्म को केवल ऑफलाइन लिया जा रहा है। तो आप लोगों से विनती है कि आप लोग इस फॉर्म को भर के अपने ब्लॉग पे जाके जमा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।